गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो जैसे हमने एक डाइपोल के एक्सिस पे पढ़ा, एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ा, फिर एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि एक चार्ज रिंग कि अगर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट रखा है तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो सपोज करते हैं, देखो ये कोई हमने रिंग मान ली, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे पे, ठीक है रिंग। अब देखो ये रिंग ऐसे रखी है पेज के परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये रिंग रखी हुई है। तो सपोज करना कि ऐसे ये रिंग रखी हुई है और यहाँ से इस एक्सिस के ऊपर, यहाँ से ऐसे इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो ये मान लिया हमने सेंटर इसका और ये रेडियस हो गई, ठीक है। अब कोई पॉइंट P मान लिया यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट P के डिस्टेंस ये ले ली हमने R, ठीक है। अब देखो, अब कुछ स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, क्योंकि देखो कंप्लीट का निकालना वैसे पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ स्मॉल एलिमेंट्स अगर हम ले लें, कट कर ले, उसकी वजह से निकाल ले। और फिर अगर देखो हमें ये तो पता है कि कंटिन्यूस जब एडिशन करना होता है ना, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लेंगे और उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरी रिंग के अबाउट मिल जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हमने ये कोई AB स्मॉल DL लेंथ एलिमेंट मान लिया DL, ओके। अब देखो यहाँ से यहाँ, अब इस DL लेंथ एलिमेंट की वजह से ये प्लस चार्ज यहाँ है और P पे प्लस चार्ज ही मानना है, तो ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगेगा। ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ा था और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, वैसे ही यहाँ करना है फ्रेंड्स। जैसे ये फोर्स लगा है, कूलम्बिक फोर्स लगा है ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। अब अगर हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहें तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही ब्रेक होते हैं, कभी और एंगल पे ब्रेक नहीं होते, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी ठीक है। तो ये क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए लग रही है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी DE, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ देखें तो यहाँ मिलेगी DE कोस ऑफ थीटा। जब थीटा के साथ जो लाइन होती है उसको कोस थीटा की प्रोनाउंसिएशन दी जाती है, और जब थीटा से अलग होती है तो उसको साइन थीटा की। तो ये हुई साइन DE साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब अगर स्मॉल एलिमेंट जस्ट अपोजिट टू इट लिया जाए ऐसे, तो यहाँ से अगर देखें तो सिमिलरली वही, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से अगर फोर्स देखें तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में यहाँ, ठीक है। सिमिलरली इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, एक में D को थीटा। सिमिलरली देखो ये थीटा है ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, ठीक है। देखो मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ ये वाला, कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रही है इस DL लेंथ एलिमेंट की वजह से, इस रिंग के DL लेंथ एलिमेंट की वजह से, और इसको अगर हमने यहाँ से ब्रेक किया, ये लाइन ऑफ एक्सिस मान ली, यहाँ कोई पॉइंट है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये लाइन हो जाएगी DE कोस ऑफ थीटा, और ये लाइन क्या हो जाएगी DE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब सिमिलरली जब इस जस्ट अपोजिट लिए जाए इससे कोई लेंथ एलिमेंट, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको भी ऐसे ही हम ब्रेक कर लेंगे। और ये अगर एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और ये DE साइन ऑफ थीटा, और ये DE कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, सेम मैग्नीट्यूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। This is going in north direction and this is going in south direction. You are seeing in page. Okay.
सो अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्या है अब ये कि डायरेक्शन अपोजिट है और जो मैग्नीट्यूड है दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे कैसे निकलेगी। देखो डी को साइन थीटा से डी साइन थीटा, देखो यहाँ मैं फिर से बना दे रही हूँ एक बार, ऐसे कुछ था ऐसे, और ये डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे और अभी एक ही डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट जा रहे हैं, तो दोनों कंपोनेंट को एडअप कर देंगे और एडअप कौन से थी, डी कोस थीटा। तो टोटल जो डी ई हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी ई कोस ऑफ थीटा, ठीक है, 2 कोस ऑफ थीटा हो जाएगी फ्रेंड्स। अब देखो डी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। डी की वैल्यू वैसे तो हमें पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। अब आर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, आर क्या होती है, लेंथ एलिमेंट से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस होती है, मतलब नीचे जो स्क्वायर करना होता है वो ये डिस्टेंस होती है, न कि ये। अगर ये मत सोच लेना कि ये आर माननी है तो यही आर वहाँ पुट होगा, डिस्टेंस हमेशा ये ली जाएगी उन पॉइंट्स के बीच की। तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो परपेंडिकुलर बन रहा है ये थीटा, तो थीटा के साथ क्या होता है, बेस, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी क्या है, आर स्क्वायर, और अगर एच की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों ये हो जाएगा रूट, ठीक है। अब हमें इसकी जो वैल्यू है ये मिल गई, क्या मिल गई, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब देखो तो डी, देखो एक बात और, अगर डी ई स्मॉल एलिमेंट के लिए डी ई है तो स्मॉल एलिमेंट, ये जो चार्ज है क्यू, ये पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर हम डी ई निकाल रहे हैं तो डी क्यू लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगह में थोड़ा ही चार्ज होगा, कंप्लीट रिंग में क्यू चार्ज था तो एक थोड़ी सी जगह में डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की है, क्या हाई है ये डिस्टेंस है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रूट, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस का क्या करना हमें, स्क्वायर हो गया। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें इससे के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये मिल गया। अब देखो जो ये डी क्यू है ना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये हमने रिंग ली थी भाई, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था पूरी पे, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन हमने टोटल चार्ज कितना दिया था, क्यू, तो क्यू टोटल चार्ज 2 पाई ए। देखो सरकमफ्रेंस होती है ना ये, इस सरकमफ्रेंस के अंदर, पूरी के अंदर, रिंग का सरकमफ्रेंस के अंदर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एक यूनिट के अंदर कितना होगा, क्यू बाई 2 पाई ए, ठीक है। और जब डी क्यू की बात आएगी कि डी क्यू कितना होगा, तो डी क्यू डी एल लेंथ एलिमेंट में निकालना है ना, तो डी एल में कितना हो जाएगा, इंटू डी एल कर देंगे। तो जो डी क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्यू ओवर 2 पाई ए और डी एल, ठीक है। ये डी क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास। अब पुट कर दो इसमें, देखो ये जो इक्वेशन आई थी, डी इज इक्वल्स टू 2 कोस थीटा, कोस ऑफ थीटा, तो डी ई इज इक्वल्स टू 2 कोस ऑफ थीटा में हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है। और कोस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो जो ये डायग्राम है इसमें देखो बेस कौन सा और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ठीक है। बेस कौन सा अपने पास, आर, देखो थीटा के साथ जो अटैच होती है ना लाइन, वो होती है बेस, और जो हाइपोटेन्यूस के साथ जैसे जो थीटा से परपेंडिकुलर होती है ना, वो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, बेस। तो यहाँ बेस कितना है, आर, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करना है हमें। तो ये देखो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है आर, और ये कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू और डी ई की ये वैल्यू, ये तीनों चीज़ हम पुट कर देते हैं अब।
डी ई इज इक्वल्स टू 2, डी ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, कितनी है के, डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, ठीक है। और कोस थीटा वैल्यू कितनी आई है, आर बाय रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके अपोन में क्या है, रूट नहीं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओनली, क्योंकि रूट वो कैंसिल हो गया था ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो ओनली ये बचेगा। अब देखो डी ई इज इक्वल्स टू, अगर हम इंटीग्रेशन करें टोटल वैल्यू के लिए, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम इसका अगर इंटीग्रेशन करें 0 to 2 पाई। अब आप सोच रहे होगे 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन क्यों किया, देखो अगर हम ए के एलिमेंट लेते दिस, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती वो होती डी ई कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो तब हम लिमिट क्या लेते 0 से 2 पाई, क्योंकि देखो इसी पॉइंट को घूमना था, इसी पॉइंट को ऐड करते यहाँ तक आते, तब जाके एक पूरी रिंग बनती है ना। तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट यहाँ ले लिया और एक एलिमेंट यहाँ ले लिया। तो अब देखो अगर ये एलिमेंट इसको ऐड करने लगे छोटा करके, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो इतने तक ये यहाँ तक पहुँच जाएगा एडअप होके, तो ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, ओनली 2 पाई ए की हाफ, सर्कमफ्रेंस की हाफ, तो सर्कमफ्रेंस की हाफ कितनी होगी, पाई ए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। के क्यू आर ओवर ये कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एल। अब ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट फिक्स है। तो अब इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डीएल का, और डीएल का इंटीग्रेशन मतलब डीएल क्या थे हमारे पास, एक स्मॉल एलिमेंट था डीएल। तो अगर डीएल का टोटल इंटीग्रेशन करें तो एक रिंग की सर्कमफ्रेंस मिलेगी हमें 2 पाई ए, जो कि 2 पाई ए होगी, ए यहाँ पे रेडियस है। ये देखो तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 अगर हम बाहर ले लें तो और इंटीग्रेशन कर दे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 पाई ए, ठीक है। या फिर एल मान लेते, फिर वैल्यू पुट कर देते तो ये आ जाता, ठीक है। 1 मिनट, तो देखो यहाँ से ये आएगा पाई ए, क्योंकि 2 लेंथ एलिमेंट लिए थे ना हमने, एक ऊपर और एक नीचे, तो जब ये कवर अप होंगे तो पाई ए से 0 से पाई ए लिमिट थी, तो पाई आएगा। और ये देखो हमने क्या छोड़ दिया, यहाँ नीचे ये पाई ए भी था यहाँ पे, तो अपोन में पाई ए था ना, ये नीचे देखो इक्वेशन में था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, अब ये बच गया था, ये हमने यहाँ लिखा नहीं, तो ये आता है यहाँ पे पाई ए, ठीक है। यहाँ बाहर आ जाता पाई ए, तो ये पाई ए से पाई ए कैंसिल। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचती है हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू के क्यू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो फ्रेंड्स कुछ केस बनते हैं। केस क्या है कि अगर पॉइंट सेंटर के ऊपर रख दिया जाए, रिंग के सेंटर के ऊपर, अगर पॉइंट यहाँ रख दिया जाए, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जाए रिंग के सेंटर के ऊपर, तो देखो रिंग के सेंटर के ऊपर अगर चार्ज रख दिया जाए तो जो ये डिस्टेंस है ना आर, ये क्या बन जाएगी 0। देखो अभी यही तो था कि डिस्टेंस चार्ज के बीच में और सेंटर के बीच में थी, वो आर थी। अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो अब देखो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अगर इफ़ केस क्या लिखते हैं कि अगर इफ़ चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर रिंग के सेंटर के ऊपर चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा, देखो तो फिर क्या होगा, आर फ्रॉम फिगर लिख देना फ्रेंड्स, फ्रॉम फिगर इट्स क्लियर दैट कि आर इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आर इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ई इज इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा हमें। और अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन हो, ठीक है, आर अगर
वेरी वेरी ग्रेटर देन हो किससे, ए से। दूसरा केस ले, अगर आर बहुत दूर हो, मान लो ये तो थी रिंग ए डिस्टेंस है, और अगर बहुत दूर मान ले हम पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस ए से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ए की टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखो बड़ी चीज़, एक तो बहुत बड़ी चीज़ और एक बिल्कुल बहुत छोटी चीज़, और छोटी चीज़ का फिर कुछ रह नहीं जाता, ठीक है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, तो हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, के क्यू आर और ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक स्क्वायर से एक आर की वैल्यू कैंसिल, तो के क्यू बाय आर ये बन जाएगा, आर क्यूब था फ्रेंड्स, आर क्यूब, तो स्क्वायर से ये कट के ये बन जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जब आर बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी ए से, रिंग की रेडियस से आर, उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। ये था केस, हमने निकाला था ना फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही आई थी कि के क्यू ओवर आर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।